नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट हिंदी के पर्यायवाची शब्द की, और हम लोग डेली 2 मिनट पर्यायवाची सीरीज में ये डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंद्र की। तो यहाँ पे जितने भी इंद्र के पर्यायवाची शब्द को देखेंगे और सबका अर्थ भी देखेंगे, जिससे ये सारे पर्यायवाची हमारे दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहला है इंद्र। तो इंद्र का क्या होता है? मेघपति। जो कि इंद्र हैं, इंद्र कहाँ रहते? इंद्र रहते आसमान में, और ये मेघ के पति हैं, क्योंकि मेघ में इंद्र का ही राज होता है। और इंद्र को देवों के देव भी कहा जाता है। और इसके अलावा इंद्र जो है सूर्य के पति भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंद्र मेघ के पति भी हैं और इंद्र के सूर्य के पति भी हैं। और देवराज तो इन्हें कहा ही जाता है, क्योंकि देवताओं के राज भी हैं। अमरपति हैं। और इनका जो एक इम्पॉर्टेंट है विभुदेश। ये काफ़ी पूछा जाता है कि विभुदेश किसका है, तो ये भी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे विभुदेश की, तो ये किसका है? ये भी इंद्र का हो जाएगा। इसके अलावा सुरेंद्र, जो भी इंद्र का है, क्योंकि ये इंद्रों के भी मतलब इंद्र क्या है? सुरेंद्र हैं। और जिष्णु, विष्णु होता है विष्णु का, लेकिन यहाँ पे जिष्णु है, यहाँ पे जिष्णु इस तरीके से लिखा गया है, तो जिष्णु भी इंद्र का होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो जिष्णु किसका होगा? जिष्णु इंद्र का होगा। और निर्जरपति, तो यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं, मेघपति, सूर्यपति, अमरपति, निर्जरपति, जितने भी पति आ गए ये सारे इंद्र के हो जाते हैं। फिर आता है वज्रधर, क्योंकि ये वज्र को धारण करने वाले हैं, तो वज्रधर किसका है? इंद्र का है। मधवा तो कई बार रिपीट भी करता है, आरो एग्जाम में पूछा भी गया है। और इनको बोला जाता है सतमन्यु, क्योंकि इंद्र को कहा जाता है कि इंद्र को बहुत क्रोध आता था, और इनका क्रोध अच्छा भी था और ख़राब भी था। तो इनको ये अपने क्रोध की वजह से मतलब बहुत फेमस थे, तो इस वजह से इन्हें कहा जाता है सतमन्यु। तो यहाँ पे हो जाएगा सतमन्यु जो है इंद्र का है। पुरंदर भी कहा जाता है। अब पुरंदर का मतलब क्या होता है कि इन्होंने जो है राक्षसों के दुर्गों को विध्वंस किया था। तो जो राक्षस के दुर्ग थे उनको विध्वंस किया था, तो इस वजह से इन्हें पुरंदर यानी कि दुर्गों का विध्वंस करने वाला भी कहा जाता है। बिडौला या बिडौजा, अक्सर बिडौजा हमेशा पूछा जाता है मिलाने के लिए कि इनमें से कौन सा है या फिर इनमें से कौन सा इंद्र का नहीं है। तो जैसे भी हम लोग देखें तो जिष्णु और बिडौजा तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिष्णु भी इंद्र का है, बिडौजा भी इंद्र का है। पुरोहित, क्योंकि जैसे जो इंद्र हैं वो ऋग्वेदिक काल के देवता कहलाते थे, और ऋग्वेदिक काल में यज्ञ कांड बहुत हुआ करता था। तो उस यज्ञ कांड में जितनी भी आहुति दी जाती थी वो इंद्र के नाम पे दी जाती थी। इस कारण इंद्र को कहा जाता है पुरोहित। और इंद्र को कहा जाता है वृषा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्षा करने में वर्षा का जो नियंत्रण है वो इंद्र के हाथ में है, तो इनको वृषा भी कहा जाता है। सचीपति, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम सची है, तो ये सची के पति भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देख चुके हैं, मेघपति, अमरपति, निर्जरपति, सुरपति और सचीपति भी हैं। शक्र भी है, ये भी कई बार पूछा जाने वाला है, तो शक्र भी इंद्र का है। और सहस्त्राज, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इंद्र है ना, इनकी कई प्रकार की आँखें होती हैं, मतलब इनकी एक नहीं, इनकी कई आँखें हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है हजारों आँखें वाले यानी कि इंद्र। और अमरेश भी इन्हें कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? अमरेश। उपेंद्र, मतलब देवताओं के भी देव हैं, तो उपेंद्र कहा जाता है। सुरेश, महेंद्र और देवेश, ये सारे किसके? इंद्र के हैं। इसके अलावा इंद्र को कहा जाता है वासव भी। तो हम लोगों ने कई प्रकार के देख लिए हैं जो इंद्र के पर्यायवाची है। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से जो इम्पोर्टेंट है, जिष्णु, मधवा, पुरंदर, बिडौजा, पुरोहित, शक्र और वासव। तो ये हो गए इंद्र के पर्यायवाची शब्द। एक और अक्सर पूछा जाने वाला पर्यायवाची शब्द है वो है कृष्ण के। तो कृष्ण के क्या होंगे? तो सबसे पहले ऑलमोस्ट तो हम लोग जानते हैं कृष्ण के कौन कौन से होते हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो कृष्ण भगवान जी क्या है? मुरली बजाते, तो इनको मुरलीधर इनका हो गया। बंसी को धरने वाले गिरिधर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन्होंने कृष्ण भगवान जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली के सहारे पे जो गिरधर है उसको उठाया था, तो इस वजह से इन्हें गिरधर भी कहा जाता है। ये नटवर भी है। नटवर का मतलब होता है कि इनकी जो गतिविधियाँ थी वो नटखट वाली थी, तो इसको नटवर कहा जाता है। और नागर भी इन्हीं का है। बाकी नंद के नंदन, इनके पिता का नाम नंद था ना, नंद इनके पिताजी का नाम था, तो नंद के नंदन। यदुनंदन, क्योंकि यादव वंश से बिलोंग करते, तो यदुनंदन। देवकी नंदन, मुरलीधर तो देखे ही थे। वासुदेव तो हम लोग जानते हैं, कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। गोपियों में जो गोपियों के इंद्र हैं या फिर गोपेंद्र हैं, इनको यहाँ कृष्ण का कहा जाता है। बनवारी भी और बनमाली भी हैं। इसके अलावा जो कृष्ण भगवान क्या थे वो ब्रज में रहा करते थे, ब्रजभूषण कहा इनका है, ब्रजवल्लभ भी है। और मतलब इनकी जो क्या बोलते हैं, इनको जो देखने में ये बहुत मनमोहक थे, तो मोहन और मुकुंद ये भी कृष्ण भगवान जी के हैं।
और मुकुंद विष्णु का भी है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं विष्णु जो है विष्णु जो है वो कृष्ण का ही अवतार, या फिर जो कृष्ण वो विष्णु के ही अवतार थे। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे मिलेंगे जो विष्णु और कृष्ण के सेम रहेंगे। उनमें से एक है मुकुंद। मधुसूदन भी कृष्ण का होता है, राधा के रमण, क्योंकि राधा प्रिय थे, राधा को ये प्रिय कर राधा की प्रिय थे, तो राधा के रमण जनार्दन। देखिए ये जो यहाँ पे दिए गए हैं इतने ये वाले, ये सारे विष्णु के हैं। और विष्णु कौन है? विष्णु ही कृष्ण का मतलब कृष्ण जो है विष्णु का ही अवतार है। तो यहाँ पे माधव हो गए, कंसारी हो गए, ऋषिकेश, केशव, दामोदर, जनार्दन, ये सारे ही कृष्ण के हैं। और मुरारी भी हैं, ये मुरारी भी हो गए। और इसके अलावा एक त्रिभंगी लाल भी इन्हें कहा जाता है, तो ये भी कृष्ण के हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जनार्दन हो गया, ब्रजभूषण हो गया, मुकुंद हो गया, माधव, ये सारे इंपॉर्टेंट है कृष्ण के पर्यायवाची शब्द। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।